बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सुख चैन दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू चीज पराठा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजेदार बनता है और बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी है। आप इन्हें लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, बहुत ही खुश हो जाएंगे बच्चे। चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू चीज पराठा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले एक बोल में हम 2 कप मैदा लेंगे। अगर आप चाहें तो गंदम का आटा भी यूज कर सकते हैं। मैदे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इन 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून के बराबर। इस तरह से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। आटा गूंथने के लिए नॉर्मल पानी यूज कीजिएगा, गर्म पानी की जरूरत नहीं। आटे को हम अच्छी तरीके से गूंदेंगे। जिस बर्तन में आप आटा गूंद रहे हैं उस बर्तन को आटा छोड़ ना दे, तब तक आप आटा गूंथते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से आटे को गूंदा है और बर्तन ने आटे को छोड़ दिया है। अब हम इस पॉइंट पे धनिया ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। 5 मिनट तक आटे को अच्छी तरीके से मैंने गूंदा है। जितना आप आटे को अच्छी तरीके से गूंदेंगे उतनी ही मजेदार से पराठे तैयार होंगे। बहुत ही परफेक्ट सी डो तैयार हो चुकी है। इसी बर्तन में हम रख देंगे, कवर कर देंगे किसी कपड़े से, 10 मिनट तक स्टेट देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पराठों की फिलिंग तैयार करेंगे। पराठों की फिलिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, यहाँ मैंने 3 आलू लेके टुकड़ों में कट करके बॉईल करके पील ऑफ कर दिया था। जब आपके पास कम टाइम हो तो आप टुकड़ों में कट करके बॉईल कर सकते हैं। अब हम मैश कर देंगे एक आलू को, इस तरह से अच्छी तरीके से मैश करते जाएंगे सारे आलू को जितने हमने बॉईल करके रखे हुए थे। और यहाँ देखिए मैंने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। यहाँ मैंने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून के बराबर, नमक 1 टीस्पून के बराबर और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने लिया है ½ टीस्पून के बराबर और 1 टेबल स्पून में यूज कर रही हूँ साबुत धनिया। मसाले आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज्यादा, जितने आप यूज करना चाहें उतने यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ एक प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई हरी मिर्ची। मैंने 4 हरी मिर्ची लेके इसे चॉप कर दिया था। हरी मिर्ची भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे धनिया 4 टेबल स्पून के बराबर, और धनिया ज्यादा ही ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं इससे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। पुदीना ऑप्शनल है, 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि तमाम चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दी है तमाम इंग्रेडिएंट्स को। और यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। हम कपड़े को हटा देंगे, बोल में से निकाल देंगे आटा और काउंटर पे रख देंगे और 2 हिस्सों में कट कर देंगे। अगर आप बड़े पराठे बनाना चाहते हो तो 2 हिस्सों में कट कर लीजिएगा, अगर छोटे बनाना चाहते हो तो 4 हिस्सों में कट कर लीजिएगा। यहाँ मैं बड़े पराठे बना रही हूँ। एक पेड़ा तैयार कर देंगे, बिल्कुल गोल सा, बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ा तैयार करेंगे। काउंटर पे रख देंगे, मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे। फिर से काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े को रख देंगे, फिर से हाथों से प्रेस करते जाएंगे। अब हम यूज करेंगे रोलिंग पिन का। रोलिंग पिन की मदद से हम बेल देंगे, जिस तरह हम रोटी घर में बनाते हैं इसी तरह से हम बेल देंगे। और यहाँ देखिए मैंने रोटी को बेल दिया है। अब हम इसमें रख देंगे मोज़रेला चीज के स्लाइसर। अगर आप चाहें तो ग्रेट की हुई चीज भी यूज कर सकते हैं। फिलिंग रख देंगे जो हमने बना के रखी हुई थी, कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिलिंग में यहाँ ज्यादा यूज करूँ फिलिंग का। फिर से हम ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज के स्लाइसेस। अब हम इसे पैक कर देंगे उंगलियों की मदद से, अच्छी तरीके से पैक करेंगे। बहुत ही आसानी से ये पैक हो जाएगा। बना के जरूर देखिएगा, ये बहुत ही मजेदार सा पराठा बनता है। इस पराठे को बनाने में कोई मुश्किल नहीं। अच्छी तरीके से पैक कर देंगे इस तरह से, यहाँ देखें। और मैंने अच्छी तरीके से पैक कर दिया। फिर से गोल कर देंगे, मैदा टच करेंगे काउंटर पे और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से रोलिंग पिन की मदद से बेल देंगे।
इसी दौरान अगर आप वीडियो पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ देखिए मैंने रोटी को बेल दिया है। अगर आपको किनारे मोटे लगे तो आप हाथों की मदद से भी सेट कर सकते हैं, डजंट मैटर। और यहाँ मैंने तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था और ग्रीस कर लिया था घी से। पराठे को उस पर डाल देंगे। तकरीबन यहाँ 3 से 4 मिनट लगेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे क्योंकि ये बड़ा पराठा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब हम फ्लिप कर देंगे। यहाँ मैं घी का यूज कर रही हूँ। घी मैंने मेल्ट कर दिया था। आपने घी में पराठे बनाने बहुत ही मजेदार से बनेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फिर से पराठे को फ्लिप कर देंगे। कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है। इस पराठे को बनते हुए 6 मिनट लगते हैं और 6 मिनटों में बेहतरीन सा पराठा बन जाता है। बहुत ही जबरदस्त सा कलर आता है। कलर आप देख सकते हैं बेहतरीन सा आ चुका है। आपने हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ये पराठा नहीं बनाना। अगर आपने हाई फ्लेम पर बनाया तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हम दूसरा पराठा भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है इसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले पराठा तैयार किया था। इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है। साथ तैयार की ग्रीन चटनी। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। जैसा आप सर्व करना चाहिए इसी तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है। ऊपर से क्रंची, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। साथ बनाइए बहुत ही मजेदार सी चटनी। अगर आप चाहें तो केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। छोटों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। अंदर से आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ा करें। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।